कैसे हैं आप लोग? मुझे भूल तो नहीं गए ना? आई नो, मुझे नहीं भूले हो, क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि मृणाल सर कहाँ हो आप, वापस आओ और कुछ मैथ्स में हमको बताओ। तो लो, मैं आ गया। एक तो सबसे पहली बात, थैंक यू वेरी 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 मच फॉर योर लव सपोर्ट। इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी बिजी शेड्यूल, आपका यही प्यार है, यही सपोर्ट है और यही विश्वास जो है ना, वो एक्यूमेन में, मेरे में एक एनर्जी भर देता है। तो आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक है, डिट सेट का। मैं मृणाल ये बिल्कुल प्रयत्न करूँगा कि आपके लिए ये जो मैथ्स के अंदर ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, एंड इफ़ टाइम परमिट्स इवन ऐसे जो भी शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, इवन इन फिजिक्स, ये भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं रखूँगा बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू रिवाइज अ कंसेप्ट वेरी क्विकली अलॉन्ग विथ मृणाल, राइट? So let's discuss the very simple trick today in this video without wasting time. तो बच्चा लोग, अगर मुझे मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और मुझे साइन और कॉस का वैल्यू निकालना होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, विच मीन्स अगर एंगल है आपका 0, 30, 45, 60 और 90, तो मुझे कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका वैल्यू 1/2 होगा एंड किसका वैल्यू 3/2 होगा, बिकॉज साइन और कॉस की वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट थोड़ा फर्क होता है, माइन्यूट फर्क होता है। तो ये वीडियो में मृणाल सर आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन सदाए के लिए हटा देंगे। इवन आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों को भी ये ट्रिक बता सकते हो साइन के एंगल्स एंड कॉस के एंगल्स याद रखने का। तो देखते हैं फटाफट से कि ट्रिक क्या है। तो बच्चा लोग, मैं जो ट्रिक दे रहा हूं ना, ये ट्रिक है किसके लिए? फॉर साइन का एंगल, यानी कि अगर साइन ऑफ थीटा निकालना है तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है या शॉर्टकट क्या है मेरे लिए। एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये शॉर्टकट पता ही होता है। तो बच्चे लोग, मुझे पता है कि आपका जो साइन थीटा होता है वो होता है सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेंजेंट कर्ण, बट मैं यहां पे दे रहा हूं एक नया ही फॉर्मूला मैथ्स के अंदर साइन का। वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय टू। अब सर ये कैसा फॉर्मूला हो गया? ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं है, कोई बुक के अंदर भी नहीं देखा है। तो बेटा देखेगो भी नहीं, बिकॉज ये तो हमारा ट्रिक है। तो चल ना, यहां पे देख लेते हैं इसको फटाफट से। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल पता है कि जब हम साइन थीटा की बात करते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है अलग अलग। और बेटा कौन उससी? तो वैल्यू आएगी 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, से 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। और ये वैल्यूज आज के बाद अब तू बिल्कुल नहीं भूलेगा। देख ध्यान से सुन, ये कौन? अपना हाथ जगन्नाथ, और यही जो है वो हमको हेल्प करेगा। कैसे? देख, पहले तो अपने जो उंगलियों हैं, उंगलियों का नामकरण ढंग से कर लीजिए। ये जो आपका सबसे छोटू फिंगर है, इसको 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। समझे ना बाबू? यहां ध्यान दिया। अगेन एक और बार, छोटू फिंगर जो है ना ये 0 डिग्री है, और उसके बाद तू नंबर या डिग्री को बढ़ाता ही जा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। समझ में आया? तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दे फटाफट से। तो देख यहां पे, मैं अगर निकालना चाहता हूं साइन 0 का वैल्यू,
यानी कि मैं यहां पे हूं, लास्ट फिंगर पे हूं। हाँ, अब बोल इसके इस साइड पे, यानी कि इसके लेफ्ट साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे कितने फिंगर्स हैं? हाँ, कितने फिंगर्स हैं? दिख रहा है क्या? इसके इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक भी फिंगर है क्या? नो 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 नो, एक भी फिंगर नहीं है, तो इट इज जीरो, बिल्कुल जीरो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? अगर साइन जीरो निकालना चाहता है तो अंडर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, किस साइड, कौन से फिंगर्स? तो 0 डिग्री यहां से देखना है राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, तो यहां एक भी फिंगर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ जीरो डिवाइड बाई 2 विच इज बेसिकली 0। ऐसे ही चलिए क्विकली निकालते हैं साइन 30। तो 30 का क्या होगा? जब हम 30 पे हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे, यानी कि यहां से देख रहे हो तो इस साइड पे एक ही फिंगर है, बिल्कुल। तो क्या होगा इसका आंसर? सर ये होने वाला है अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 विच इज बेसिकली 1/2। सिंपल एज दैट। अब आप खुद बताइए, 45 की बात कर रहे हैं तो हम यहां पहुंच गए हैं, बिकॉज ये पहले ही बोल चुका हूं मैं, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। फॉर 45 डिग्री अगेन देखना है इस साइड फिंगर्स कितने हैं, लेफ्ट साइड पे, तो 2 है, बिल्कुल सही सुने। तो ये 2 फिंगर्स अपॉन 2, दिस वुड बी इक्वल टू से 1/√2। सिंपल नहीं क्या? अरे बहुत सिंपल है रे। चल अब कहां आ गए हम 60 पे आ गए हैं। तो अब इस उंगली के इस साइड कितने फिंगर्स हैं? 1 2 3 हैं। तो क्या हो जाएगा भाई इसका वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं अंडर रूट 3/2। और अब पहुंच गए हैं बाबू मुशाई 90 डिग्री। इसके लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 फिंगर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई 2 विच इज √4 इज 2/2 इज बेसिकली 1, है ना? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। और देख इससे क्या फायदा होगा, एक बार अगर साइन की वैल्यूज आ गई तो बाबू मोशाई क्या तेरे को कॉस की वैल्यू निकालनी नहीं आती? हाँ, हम सब जानते हैं कि यार बेटा कि जब हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री को ही स्वैप करो, तो क्या बन जाएगा? और ऑब्वियसली 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, अल्टीमेटली हर एक एंगल की वैल्यू जा रही है ना, उसको स्वैप कर दो। तो ये 1 कहां आ गया सर? ये 1 यहां आ गया, ये 0 यहां चला गया, √3/2 यहां पे आ गया, और ये 1/2 यहां पे चला गया, और ये तो बेचारा कहां जाएगा? बीच में ही अटक गया, 1/√2, राइट? और दोस्तों अगर एक बार आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, इसके बाद तो आप राजा बन गए, क्योंकि तुम जानते हो कि यहां से टेन थीटा भी आ जाएगा, सेक थीटा भी आ जाएगा, कॉसेक थीटा भी आ जाएगा, एंड कॉट थीटा भी आ जाएगा। सही क्या? सो आई रियली होप यू गॉट द कंसेप्ट, यू गॉट द ट्रिक। अब कैलकुलेटर एग्जाम में हो कि ना हो, हम एग्जाम में कभी भी साइन के एंगल्स नहीं भूलेंगे जो पहले क्वाड्रेंट में है। In upcoming videos, I'll be getting tricks about the finding angle in any quadrant. Stay tuned. Subscribe to Acumen Gate Academy अगर अब तक नहीं किया है तो। और आपको पता ही है कि मैं और आलोक सर, मैं ला रहा हूं आपके लिए मैथ्स के शॉर्टकट्स एंड आलोक सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अगर अब तक आपने चालू नहीं किया है फिजिक्स पढ़ना, बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एंड जब आप ये सोच रहे हो कि मैं कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये सोचते सोचते ना बेटा बाकी 100-200 लोगों ने तो पढ़ाई शुरू कर दी है। तो अगर तू नहीं पढ़ाई कर रहा है तो पछताएगा आफ्टर 2 महीना। तो इससे अच्छा है कि स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स राइट नाउ सो दैट 2 महीने बाद पछताना ना पड़े। और बच्चों को तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि जब वर्ल्ड कप की डेट्स अनाउंस होती है ना, तो उसके बाद प्रिपरेशन तगड़ा शुरू हो जाता है, भले ही वो टीम बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर नेदरलैंड आयरलैंड हो। तो हम लोग भी जब एग्जाम अनाउंस हो गया है तो अपनी प्रिपरेशन पूरे जोश में शुरू कर देंगे, और कर देंगे क्या, ऑलरेडी कर दिया है। ये तो उनके लिए है जो अभी तक कुछ पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम। सी या, टेक केयर, बाय बाय। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।